संडे आते ही हमें खुशनुमा एहसास होता है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हर हफ्ते ज़्यादातर लोग एक दिन का इंतज़ार करते हैं और वो है रविवार। संडे को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट रहती है। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हफ्ते में तो कई दिन होते हैं, फिर भी रविवार को ही छुट्टी क्यों रहती है? दरअसल इसके पीछे भी कई तरह की कहानियां हैं और इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रविवार को ही छुट्टी क्यों होती है और भारत में ही नहीं कई देशों में भी रविवार के दिन छुट्टी मानी जाती है। साथ ही उन देशों के बारे में भी जानेंगे जहां रविवार के दिन नहीं बल्कि किसी दूसरे दिन छुट्टी होती है। जानते हैं रविवार के दिन से जुड़ी हर एक बात, वहीं संडे की छुट्टी से जुड़ा इतिहास और यह कब शुरू हुई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO के मुताबिक संडे का दिन हफ्ते का आखिरी दिन माना जाएगा और इसी दिन कॉमन छुट्टी रहती है। इस बात को 1986 में मान्यता दी गई थी, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिशर्स को कारण माना जाता है। असल में 1843 में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल ने सबसे पहले इस आदेश को पारित किया था। ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूल में बच्चों को रविवार की छुट्टी देने का प्रपोजल दिया गया था। इसके पीछे कारण दिया गया था कि बच्चे घर पर रहकर कुछ क्रिएटिव काम करें। वहीं बात करें इंडिया की, तो भारत में हफ्ते में एक दिन की छुट्टी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। किस्सा मजेदार है। असल में जब भारत गुलाम था और देश में ब्रिटिश शासन था, तब मील में काम करने वाले मजदूरों को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। उन्हें 7 दिन काम करना पड़ता था, जबकि हर रविवार को ब्रिटिश अधिकारी चर्च जाकर प्रेयर करते थे, यानी कि अधिकारियों की छुट्टी होती थी। लेकिन मजदूरों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं था। उस समय मील मजदूरों के नेता हुआ करते थे श्री नारायण मेघाजी लोखंडे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने वीकेंड हॉलिडे का प्रस्ताव रखा और कहा कि 6 दिन काम करने के बाद मजदूरों को भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। लोखंडे जी ने तर्क दिया कि मजदूरों को हफ्ते का एक दिन अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के लिए मजदूर को छुट्टी की कोई जरूरत नहीं थी, जिसके चलते लोखंडे जी ने हार नहीं मानी और 7 साल की लड़ाई के बाद छुट्टी की घोषणा हुई। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजों ने मजदूरों की यह मांग मान ली, तो आप गलत हैं। मजदूरों पर जुल्म और जाति के लिए मशहूर ब्रिटिश अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया, लेकिन श्री नारायण मेघाजी लोखंडे ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। करीब 7 साल तक अपने इस अधिकार के लिए मजदूर लगातार मांग करते रहे। तब जाकर 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार रविवार को मजदूरों के लिए भी छुट्टी का दिन घोषित कर दिया। श्री नारायण मेघाजी लोखंडे को भारत में 19वीं सदी में कपड़ा मिलों के काम करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए भी याद किया जाता है। देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के तौर पर भी इनका ही नाम आता है। वह महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोगी भी थे। साल 2005 की बात है। भारत सरकार ने श्री नारायण मेघाजी लोखंडे को सम्मान देते हुए उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। यह लोखंडे ही थे जिनकी मांग के कारण मजदूरों को रविवार को वीकेंड हॉलिडे और बाकी के दिन दोपहर में आधे घंटे की खाने की छुट्टी मिलने लगी। मजदूरों के मंथली इनकम को भी नियमित करवाने में लोखंडे जी का बड़ा योगदान रहा है। दिलचस्प बात यह है कि देश में अंग्रेजों का राज खत्म हो गया। वह भारत छोड़कर चले गए। आजाद हिंदुस्तान में देश की लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने कभी भी इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया है। यानी अंग्रेजों ने जो घोषणा की थी वही अब तक चली आ रही है। हालांकि दुनिया के कुछ देशों में रविवार को छुट्टी नहीं होती, खासकर मुस्लिम देशों में शुक्रवार यानी जुम्मे से रोज छुट्टी दी जाती है। साथ ही दोस्तों, रविवार की छुट्टी को धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ा जाता है। रविवार की छुट्टी को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत सूर्य के दिन यानी रविवार से मानी जाती है। जब मजदूरों के नेता श्री नारायण मेघाजी लोखंडे अंग्रेजों से भारतीय मील मजदूरों के लिए छुट्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने यह भी कहा था कि रविवार हिंदू देवता खंडोबा का दिन है।
इसीलिए मजदूरों को भी संडे को ही वीकेंड हॉलीडे मिलना चाहिए। वहीं अंग्रेजों की मान्यता है कि ईश्वर ने सिर्फ 6 दिन ही बनाए थे, इसी वजह से 7वां दिन आराम का होता है और इन धार्मिक कारणों की वजह से रविवार को ही छुट्टी का दिन चुना गया। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई रविवार को ईश्वर का दिन मानते हैं और यूरोप समेत ज्यादातर ईसाई देशों में लोग रविवार को चर्च जाते हैं। ईसाई धर्म में मान्यता है कि ईश्वर से दुनिया को 6 दिन में बनाया और रविवार को आराम किया था, इस वजह से रविवार को आराम के दिन के रूप में चुना गया। अब आपको हम उन देशों के बारे में बताते हैं जहां संडे की जगह किसी और दिन रहती है छुट्टी। यूएई, सऊदी अरब आदि इस्लामिक देशों में रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को छुट्टी होती है। ज्यादातर मुस्लिम देशों में शुक्रवार को इबादत का दिन माना जाता है, इस कारण से वहां रविवार की जगह शुक्रवार को ही छुट्टी होती है। इसी के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव को मिला के करीब 22 देश हैं जहां शुक्रवार या फिर शनिवार को छुट्टी दी जाती है। पर दोस्तों, इन सब में हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान जो एक इस्लामिक देश है, वहां बाकी देश की तरह संडे को ही छुट्टी होती है। वीकेंड का इंतजार सभी को रहता है, क्या स्कूल, क्या कॉलेज और क्या ऑफिस। हफ्ते भर काम के बाद जब संडे की आहट होती है तो मानो खुशनुमा हवाएं चलने लगती हैं, कानों में म्यूजिक बजने लगता है, मन और शरीर दोनों हल्का लगने लगता है। वैसे तो दोस्तों, संडे को छुट्टी देने का मकसद था कि लोग समाज और धार्मिक कामों में मन लगाए, लेकिन जो इंसान पूरे 6 दिन ऑफिस में काम करता है वो सिर्फ संडे को आराम की तरफ ही देखता है और उसका इंतजार भी इसीलिए ही करता है ताकि भरपूर आराम किया जा सके। इसके साथ ही सैटरडे से ही लोगों की छुट्टी के प्लान तैयार हो जाते हैं और पूरा दिन फैमिली या दोस्तों के साथ ही बीत जाता है। ऐसे में जिस कारण से छुट्टी दी गई थी उसे कोई याद नहीं रखता। अब अगर बात करें इंडिया के कुछ ऐसे घरों की जहां छुट्टी का मतलब घर की सफाई से होता है, तो क्या कहना। वैसे हमारे देश में संडे को सफाई का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमें बचपन से संडे को अपने सारे अधूरे कामों को पूरा करने की सीख दी जाती है, जिसके साथ ही अब आप चाहें अकेले रहें या फैमिली के साथ, हम सभी कहीं ना कहीं अपने घरों की या रूम की सफाई संडे को ही करना पसंद करते हैं। वेल दोस्तों, हर किसी का अपना संडे है, तो चाहे जैसी मर्जी वैसे बिताए, क्योंकि वो दिन ही आपकी सारी थकान को दूर करने और एक नई एनर्जी के साथ मंडे को फिर से काम करने की हिम्मत देता है। वैसे जब इतनी बात कर ही डाली है तो जाते जाते उन लोगों का भी दर्द बांट लेते हैं जिन्हें हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं होती। खैर, हम आपके लिए भी एक दिन की छुट्टी होने की कामना करते हैं, क्योंकि बॉस एक छुट्टी तो बनती है। वैसे लॉकडाउन में घर में ऑपरेट करने पर हम सभी छुट्टी का मतलब ही भूल गए थे। अब इसे 7 दिन वर्किंग कह लो या फिर 7 दिन छुट्टी, पर हम में से कोई भी नहीं चाहता कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन दोबारा बने। इसीलिए दोस्तों, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, काम भी करें और साथ ही छुट्टी का मजा भी लें। साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी किस दिन छुट्टी होती है। वही ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।